हेलो, नमस्कार साथियों। मेरा नाम आनंद सिंह परमार है और त्रिवेणी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोग को पहले भी पूछा था कि आप लोग को क्या पढ़ना है, तो कई लोगों का मैसेज आया कि सर मुझे परसेंटेज पढ़ा दीजिए, जिसमें बहुत से ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो चलिए मैं आज से आप लोग के लिए कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोग को शुरू से को अंत तक जितने भी कोई भी एग्जाम देना, आप चाहे एसएससी का भी एग्जाम देना, चाहे आप बैंक या रेलवे कोई भी एग्जाम देंगे, आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया उन कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल जरूर बनेंगे, चाहे जितने भी लेवल के रहें। आप लोग जरूर करेंगे। जो ऑफलाइन हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये पता है कि सर किस लेवल का पढ़ाते हैं। तो चलिए आज आप लोग भी थोड़ा सा जान लीजिए। कहीं भी पढ़ के आए होंगे, थोड़ी बहुत पहली ही क्लास में आप लोग को लगेगा कि चलो बढ़िया है, कम से कम इन चीज़ों को मुझे भी पता चल गया है। चलिए तो फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आज हमारी जो क्लास होगी वो बेसिक क्लास होगी, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे परसेंटेज का तो आप लोग को कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो बेसिक जो भी क्वेश्चन जैसे मतलब बेसिक जो भी होगा, चलिए तो बेसिक में हम परसेंटेज को जानते हैं। अब देखो यहाँ पे तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्लीज जाने हम। परसेंटेज या प्रतिशत। तो अब इनकी कभी ना तो डेफिनेशन आती है ना आएगी, ना हमें इसको बताने की कोई आवश्यकता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, मतलब 100 मतलब 100 पर किसी भी वस्तु का मान, मतलब 100 पर। जैसे कोई ने कह दिया तुम x% है, तो x% का मतलब है कि 100 में वो x है। जैसे कोई भी संख्या है, बोले 20%, तो मतलब पूरी पूरी थोड़ी है, वो 20% है। जैसे मान लो कोई बोतल है, वो पूरी नहीं भरी, तो आपने कहा लगभग लगभग आधी है, तो आधी का मतलब कितना, 50% है। तो फिर इसी से रहता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि चलिए ये क्या है, तो आप बोले कि सर ये पूरा एक सर्कल है। सर्कल है, चलो ठीक है, तो बताओ ये अपने आप में पूर्ण है, तो पूर्ण है तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे सर ये 100% है। अब 100% है, तो यदि मान लो इसको हमने ऐसे दो भागों में बांट दिया, तो एक बोला कि सर ये तो 50% है और दूसरा बोला कि सर ये आधा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा सर वही परंपरागत वही पढ़ाते हैं, तो गारंटी दे आज की क्लास में आप इनकी फ्रैक्शन जरूर बनाना सीख जाएंगे, कि जो लोगों को बहुत दुखदाई होती है, नहीं लगा पाते हैं, दशमलव हटाते हैं, 2323 लिखते हैं, बटे अपॉन में कितने 1000 लिखते हैं, कोई मतलब नहीं। ऐसे सवालों को आप लोग बिल्कुल तरीके से नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जामिनर ने एक छोटा सा सवाल दे दिया आप लोग को कि 198 का 23 इंटू 23% निकालिए। मैं गारंटी से ले रहा हूँ कई विद्यार्थी इसमें इसी सरल सवालों में फंसते भी हैं। आजकल परंपरागत तो कहीं भी पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ लो, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पेपर का जो आता है फिर यही सवाल छूटते हैं और कई लोगों के यही सवाल बन जाते हैं। यही कारण है कि आज लोगों के जल्दी सिलेक्शन उनके होते हैं जो सही जगह पहुंच जाते हैं। चलिए तो कोई बात नहीं है, मैं गारंटी से दे रहा हूँ इनके सवाल अब विद इन सेकेंड में आप इनके सवालों के आंसर जरूर देंगे। चलिए तो मुझे ये कोई मतलब नहीं है कि मतलब बताने का ये नहीं था कि मतलब कि हम ये पढ़ाएंगे, मतलब ये था कि आप क्लास के अंत तक रहेंगे तो आप इन पर आधारित भी सवाल हो सके अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और कोई कारण नहीं था मेरा। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो क्या है अपना ये, जैसे मान लो ये सर्कल है, तो एक लोग बोले सर ये 50% है, दूसरा कहता है आधा है। तो हमें इन्हीं को हमें एसी को हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, क्योंकि कुछ बेसिक फ्रैक्शन सबको पता है कि आनी चाहिए, और कुछ जो एडवांस फ्रैक्शन है वो आज मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग उनको कैसे डील करेंगे। चलिए तो कुछ जो बेसिक फ्रैक्शन है उनको हम जानेंगे कि कैसे कोई फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे रहती है। तो क्या समझे हम, परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर किसी वस्तु का मान, यानी 100 पर कोई कोई वस्तु की वैल्यू। मतलब 30%, 15%, 18%, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। यदि 100% हो गई तो पूर्ण हो गए, तो 90% तो इसलिए है। तो किसी का भी कोई की वैल्यू या किसी की तुलना, हम कह सकते हैं किसी की तुलना किससे करते, तो 100 से करते, तो वही परसेंटेज हो जाएगा, और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन आपके पेपर में आना नहीं है, क्योंकि आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं नहीं है, तो आपके में डेफिनेशन आएगी नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो हम जो बेसिक फ्रैक्शन रहती उनको थोड़ा सा जाने ले रहे हैं, फिर उन्हीं बेसिक फ्रैक्शन को तोड़कर हम कैसे और भी फ्रैक्शन को का निर्माण करेंगे, उनको हम आपको ऐसी क्लास में बताएंगे। चलिए तो जैसे मान लो, तो आपको तो अभी अभी पता चला कि 100% का मतलब कितना होता है। अब देखो कोई भी चीज है, जैसे मान लो आपको किसी सभी जगह जो पढ़ाया जाता है उसी का बता दें, तो बताओ इनका परसेंट का मतलब हमेशा याद रखना कि इस परसेंट की जो साइन है इसका मतलब होता है 1/कितना 100।
ये जो परसेंटेज के जो का इनका मान कितना होता है 1/100। अब 100% का है तो इनको हम कैसा लिख सकते हैं 100 अपॉन कितने 100। तो यहाँ पे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कितनी, तो यहाँ 100% इक्वल टू कितना होता है भैया 1 होता है। अब जैसे मान लो, या इन्हीं को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये भी चीज चलो ठीक है। अब जैसे मान लो 1/2, 1/2% का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1/2, ऐसा समझो 1/2 को परसेंट में बदलना, तो क्या होगा भाई, एक काम कर सकते हैं आप लोग भी मैथ पढ़े हो, 100 का भाग और 100 का क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे गुणा हो जाता है कि मतलब 1/2 में मतलब 100 का भाग 100 का गुणा किया, तो क्या बताओ देखो। अब इस 2 से इसको काट दिया तो कितनी बार आया भैया, ये 50 बार। अब आपको भी पता है, अभी अभी हम बता के आए हैं कि 1/100 का मतलब क्या होता है कि जो हमारा परसेंटेज, तो 50 तो ये था ही था, 1/100 का मतलब कितना हो जाता है परसेंटेज, तो ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लो कोई लिख दिया 2/3, अब इनको परसेंटेज में बदलना है, तो इनका क्या करेंगे भी, इनको परसेंटेज में बदलना है तो ऊपर और नीचे बस, वो तो फिर बाद में क्या होता कि लोग फिर कहते कि चलो छोड़ो इस 100 को अपन कितना, मान लो जैसे मान लो पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा बताओ 200, देखो 200/3 और इस परसेंटेज इसका हो जाएगा इतना, तो 200/3 या 200/3 लिख लो, या इनको लिख सकते हैं हम 66 सही, पूरा पूरा भाग देंगे 2/3%। तो इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मतलब हम क्या है कर रहे हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे हैं, और कुछ जो फ्रैक्शन या जो भिन्न हैं जो नॉर्मल, उनको हम बस लगाएंगे। चलो देखते हैं, हटाएंगे ना। तो देखो पहले जो बेसिक है, हमें अधिकतर मतलब 1/1 से लेकर, यदि हम 1/20 तक की याद कर लेंगे तो हम पे बहुत सारी बन जाएंगी, इसकी गारंटी ले रहे हैं हम। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे 1/1, तो इनका फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100% होगा इनका। इस वाली फ्रैक्शन का कितना होगा, 1/2, तो इनको अब कितना निकालेंगे, इनका कितना होगा 50%। आपको मैंने अभी अभी बताया कि 1/2 इंटू कितने 100 इंटू 100, इतना पूरा काय में बदल गया, परसेंटेज में बदल, इसका इसमें भाग दिया तो कितना हो गया भैया 50%। तो ऐसा ही अपना इनका भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई ये 50%। अब जैसे 1/कितना है 3 है, तो 1/3 को क्या है, अब देखो बार बार लिखने में कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 100% का ऐसा गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 33 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं 33 सही 1/3%। 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया 25%। 1/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 20%। चलिए ये सब नोट डाउन कर लेना आप लोग। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, अब सीधी सी बात है 1/6, अब डायरेक्ट कहाँ से आए, यहाँ पे 100% लगा दो, इनका पूरा भाग जाएंगे तो 16 बार पूरा पूरा जाएगा, कितना रिमाइंडर बचा 4 और बटे कितनी 6, इनको भी आपस में मैनेज कर लो तो 2/3 और यहाँ पे परसेंट के साइन है, तो कितना जाएगा भाई 16 सही 2/3। अब ये ना कहना कि सर यही निकाल रहे हैं, सर को पहले से आता भी था, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बता सकें कैसे आते हैं। जैसे 1/, कितना हो जाएगा 7, तो 1/7 का कितना होता है 14 सही 2/7%। 1/8, तो 12 सही 1/ कितना, देखो अब 12 कितना 1/2%। 1/9 का कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो देखो यहाँ पे इनको हटा दें, देखो और 1/10, इसका कितना हो जाएगा सीधा 10% हो जाएगा। देखिए अगला, इनको हटा दें, देखो यहाँ 1/ कितना 11, तो 1/11 का कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। 1/12, हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। 1/12 का कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 का क्या होगा, तो 1/13 का कितना होगा 9/13%। 1/14 का कितना होगा, तो आप कहोगे 7 सही 1/7%। 1/15 का कितना होगा, तो 6 सही 2/3%। चलो बाकी यहाँ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ जाओ भाई,
1/16 को क्या ले सकते हैं हम, 1/4%। हमें उम्मीद है कि थोड़ी बहुत तो आपको लग रहा हो क्या है, इनको यदि हम अच्छे से समझ गए तो आप लोग पे आंसर जरूर बनेंगे। 1/17 को क्या लिख सकते, 5 सही 15 बटे कितने 17%। 1/18 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 सही 5/9%। अब देखो लिखना, देखो थोड़ा भी और भी समझ लो कैसे भी इनको निकाला है, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, इनमें हम बताते हैं आपको। जैसे 1/18 है, इसमें मान लो यही होता है कि भाई 100% का इसमें गुणा कर दो, तो 18 से काट दो कितने, 5 बार पूरा पूरा चला गया, 18×5 = 90, कितना रिमाइंडर बचा, तो आप कहोगे सर 10 और बटे कितने रिमाइंडर, अब यहाँ पे कितने 18 यहाँ पे, तो इनको और मैनेज कर लो, तो 5 सही 5/9% ऐसा आ जाएगा इनका। तो इनको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। आप लोग चाहें तो 18, 18×5 = 90, रिमाइंडर कितना बचा या शेषफल कितना बचा 10, अब 10 बटे कितने 18, 2 से भाग दिए तो 5 बटे कितने 9, हम मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेस आता है, इसलिए मैंने, मुझे पता है कुछ लोग होंगे जिनको ज्यादा भी आता होगा, उनको लगता है कि सर ये तो नॉर्मल है, गारंटी से दे रहा, थोड़ा सा लास्ट तक लोग ना, आप लोग को जरूर बनेगा। 1/19 का है, तो 5 बार पूरा पूरा चला गया, यहाँ पे कितना बचा 5 और यहाँ पे कितना बचा भैया 19, यहाँ पे रिमाइंडर लगा दी, आपस में कटते होते तो जरूर कट जाते। 1/20, अब 1/20 का मतलब सीधा सीधा कितने परसेंट है भैया 5%। तो इनको यदि हम अच्छे से याद कर लिए या इनको हम अच्छे से समझ लिए, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों का अब परसेंटेज कहीं नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरे 20 क्लास आप लोग देख लेना, ऐसे ऐसे सवाल आपको लगवाऊंगा कि यही हम हैं यही आप हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले ही कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं कि सर आपने वादा किया था 1-2 क्लास, नहीं मैंने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाया है, आप लोग जाना देखना कि भाई पहली क्लास से अंत क्लास तक पूरे सब कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कराए हैं। आप लोग चाहो तो देखो, उसमें 18-20 क्लासें मैंने बनाई हैं, तो आप लोग उनको भी देखना। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे सर, जैसे जब मैंने पूछा कि परसेंटेज के साथ साथ क्या पढ़ाया जाए, तो कुछ लोगों का आया था मैसेज कि सर एलजेब्रा भी पढ़ा दीजिए, तो मैं कुछ 1 या 2 4 6 10 दिनों के बाद जैसे ही अपना परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो मैं एलजेब्रा की पूरी क्लास आप लोग को लिए बना दूंगा, गारंटी से ले रहा हूँ, वो क्लास आप लोग देख लेना, पूरा सिक्वेंस में रहेगा, टाइप बाई टाइप रहेंगे, ये नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन इसका ये क्वेश्चन कहीं का, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आप लोग खुद देख लेना, कोई मतलब नहीं ऐसा। ठीक है, तो इनको हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इनका, चलिए आप लोग चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको याद कर लो, फिर से बता दे रहे हैं कि 1 का मतलब कितना होता है भाई 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का 33 सही 1/3, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का 12 सही 1/2%, 1/9 का 11 सही 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 8 सही 1/3%, 1/13 का 7 सही 9/13%, थोड़ा सा इनको अच्छे से समझ लेना। 1/14 का कितना हुआ 7 सही 1/7%, 1/15 का 6 सही 2/3%, 1/16 का 6 सही 1/4, 1/17, ऐसे ऐसे आप लोग, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, तो अब ये तो आप लोग की बेसिक फ्रैक्शन है, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा उन फ्रैक्शन के बारे में भी अवगत करा दूं कि जिनको लोग थोड़ा कम ही जानते हैं और कहते हैं कि सर ऐसा आ गया था हमारे में, तो मैं तो घबरा गया कि सर कैसे कैसे इनको ऐसा आ जाता, कभी कभी पेपर में ऐसा ऐसा आ जाता। कई विद्यार्थी ऑफलाइन जो मुझसे पढ़ते हैं, जिनको नहीं रहता पता, कभी कभी आए हैं, मान लो पेपर देने गए, परसेंटेज नहीं पढ़ा पाए हम उन्हें, तो वो लोग कहते हैं सर इनका आया था सर हम निकाल ही नहीं पाए, मैंने ऑनलाइन भी क्लास ली उन्होंने नहीं बताया। तो चलिए, तो अब मैं आप लोग को इनको सॉल्व करने का तरीका बताऊँ। यदि आप लोग नंबर सिस्टम में थोड़ी बहुत भी जानते होंगे, जैसे मान लो ऐसा आ गया कभी भी 1.11111, ऐसा ऐसा लेके आ जाए का परसेंट आ जाए, ऐसा आ जाए 1.111, 1.111 देखो यहाँ पर लिख दे रहे, जैसे आ जाए ऐसे ही पेपर में 1.111 डॉट 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 डॉट, और ऐसा परसेंटेज लगा रहता है, तो इनका फ्रैक्शन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पहले जब भी हमें, जैसे मैंने आप क्लास आप लोग को पढ़ाई रखी है कि जैसे जब जब कोई भी पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन हो, तो उनके बटे में कितना हो जाता है 9 कैसे होता है, देखो पहले समझो। जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है 0.8 है, 8888 मान लो ऐसा जा रहा है, 0.888888 ऐसा चला जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, मान लो वो अनंत तक जा रहा है, तो उसको हम कैसा लिख सकते हैं 0.8 के ऊपर ऐसा बार लगा सकते हैं। जब भी बार हटता है तो नीचे कितना आता है 9 आता है। यदि नहीं पता तो थोड़ा सा और बात परसेंटेज में चले जा रहे हैं आपको कि 0.888888 यहाँ तक कहाँ तक है भाई
मान लो ये अनंत तक है। अब जैसे मान लो दोनों बोथ साइड हमने 10 से वो, जैसे मान लो इस साइड और इस साइड 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 10 एक कहाँ जाएगा, मान लो 8 पॉइंट हो जाएगा, तो ये 8 8 8 8, तो ये तो समझो पहले शुरू से। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू लिखी x बराबर 0.8888, तो कहाँ तक जा रही, मान लो अनंत तक जा रही। तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 10x, इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो 8.8888, तो कहाँ तक जाएगा भाई, अनंत तक जाएगा। यदि हम इसमें से इसको घटा देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 9x, दशमलव के पूरे चले जाएंगे तो बच्चेगा कितना, 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/9। तो मतलब है ऐसा कि जब भी कोई संख्या का रिपीट हो रहा है तो बटे में कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है, आप लोग जाना क्लास में, जाना यूट्यूब चैनल पर जाना, तो उसमें बता दिया गया है। चलो छोड़ो इसको, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है, इस पूरे, अब जैसे आ जाता पेपर ऐसे 2.22222, मान लो ऐसा 3.3333 ऐसा 4.4444, 5.5555, 6.6666, 7.777, आवाज से इनसे नहीं डरोगे, 8.8888 और 9.999, ऐसा रहता है। और तो कुछ रिपीट होगा नहीं। और जैसे मान लो किसी को ये डर लग रहा होगा सर ये आ जाए, ऐसा तो आ जाए, तो हम तो हैं इसके लिए, ठीक है। चल देखिए, अब देखो हमें पता है इनको क्या लिख सकते हैं, इतनी पूरी को हम ये लिख सकते हैं एक, अब यहाँ पे रिपीट किस कौन हो रहा है, एक, तो यहाँ पे इनको क्या लिख सकते हैं, 1/9, और बगल में क्या लगा दो यहाँ पे, मान लो परसेंट, 9 एकम 9 एक कितने 10, तो कितना हो जाएगा 10/9 इंटू कितने, अब परसेंट का साइन हटा तो नीचे कितने आ जाएंगे, मान लो कितना, 0 से 0 काट दो, तो कितना हो गया बताओ, 1/, आप कहोगे सर 90, 1.111% का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/90। अब हम परसेंटेज को कै में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो अभी चलते जा रहा है। अब इनको क्या लिख सकते हैं भाई, जब एक का दो, जब एक इतना होगा तो इनको इनको भी ऐसे लिख सकते, 2 सही 2/9%, यहाँ पे कितना 20/9, और इंटू कितने 1/100, इनको 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा 1/45। चाहते तो ऊपर वाली में 2 का गुणा कर देते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को बेसिक से समझे। जैसे एक 1.11% की वैल्यू कितनी है, 1/90, तो 2 की कितनी हो जाएगी, अब 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 2/90 या 2/90 काट देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 45 ही तो होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा आपको बताएंगे। इनको क्या लग सकते हैं, 3/3/90%, तो कितना हो जाए 9 3 27, और कितने 30, और बटे कितने 9, और इंटू कितने 1 कितने 100, तो काट दो इनको, 0 से 0 काट दो, तो कितना हो जाएगा बताओ भैया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/30। अब 4 की कितनी हो जाएगी, 4 सही 4/9%, तो इनका डायरेक्ट आंसर कैसा लग जाएगा, 4 कितना लग सकते हैं इनको हम भैया 90, आपस में काट दो, 2 इसे काटेंगे तो 2 कितना हो जाएगा भाई, ये 45। 5 को क्या लिख सकते हैं हम भैया, 5 सही 5/9%, दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं 5, और इनके ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, कितना हो जाएगा 90, तो कितना हो जाएगा 1/18। 6 का कितना हो जाएगा भाई, 6 सही 6/9%, तो कितना हो जाएगा 6/90, तो 1 कितना हो जाएगा भाई, ये 15। अब 7 का है, तो 7 का कितना हो जाएगा भाई, 7 सही 7/9%, या हम कह सकते हैं 7/90। ये आपस में कटेंगे नहीं तो इनको ऐसे ही लिख लेंगे, नहीं आ रहा, आ तो रहा, चलो अभी 8 का है तो कहीं भी लिख लो भाई, इसको 8 को यहाँ लिख लेंगे, चलो 8, 8 कितने 9, तो कितना हो जाएगा ये 8/90, 2 से काट दो तो कितना होगा ये 4/45, और 9/9 सही 9/, कितना हो जाएगा अब 9 से, और परसेंट तो कितना हो जाएगा 1/10, या फिर हम कह सकते हैं 10/9।
90, 9 दशमलव, तो 1 बटे कितना हो जाएगा इसका आंसर 10। आप लोग खुद निकाल लेना जैसे भी आप लोग जानो। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये दूसरा टाइप की परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी समझ में आई होगी। तो क्या समझे, पहले पार्ट में हम नॉर्मल को समझे, जैसे ही हमने दूसरा देखा तो हम इनको भी समझे। पेपर में इन्हीं टाइप की आती हैं, एक और टाइप की आती है तो उनको भी जान लो कि तीसरा प्रकार का किस प्रकार की हमारे पास फ्रैक्शन बनती है, फिर हम जाके इनको सॉल्व करेंगे। जैसे पहली अब बनती है हमारे पास एक, उनका उतना ही, जैसे मान लो ऐसा लिख दिया अभी अभी मैंने 23 × 23%। अब इनका ऐसा आता है 17 × 17%, 19 × 19%। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको तो हमें सॉल्व करना ही है ना भाई। यदि हमें सवाल अच्छे से सॉल्व करना है, यदि हमें पता है कि प्रीलिम्स अकेले के बाद मेंस भी हमें देना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना। तो इनको क्या करेंगे हम, तो जब भी इस प्रकार का कोई भी बनेगा तो इनको दो दो फॉर्मेट में मैंने बांटा है कि ए बी इंटू ए बी परसेंट। तो जब भी इनका मत आए तो जो पहले वाला नंबर है ए बी, वो बस। अब बताओ ये इसका कितने गुना है, मल्टीप्लाई प्लाई है, तो आप कहोगे सर एक गुना है, ए बी इंटू ए बी का एक गुना है, तो बटे 100 में से एक कम कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा ए बी बटे 99। मतलब कहने का मतलब है कि पहला टाइप का क्वेश्चन अपन कैसा है कि जैसे मान लो 23 × 23% है, तो इनको हमें निकालना है। तो बताओ ये इनका कितने कितने गुना है, तो आप कहोगे सर ये 1 गुना है, तो इनको हम 23 अपॉन कितना कर देंगे, सीधा 99, बस सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में आपको दिया भी था एक क्वेश्चन के 198 इंटू 23%, 23 × 23%, मैंने आपको ये दिया भी था। तो इनको हम बड़ी ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 198 इंटू 23 अपॉन कितने 90, इनको इनसे काट दिया 2 बार, 43 टू जा कितना 40, 23 टू जा 46। तो इतनी सरल तरीके से हम इन सवालों को भी आसानी से लगा सकते हैं। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया चीज़ है। हो सके तो इसको लास्ट में किसी को भी बार शेयर कर देना भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी बढ़ जाएंगे, हमारी चैनल ग्रो भी कर जाएगा और आपकी सहायता भी हो जाएगी। इसमें सबका भला है भाई, जब सबका भला होता है तो भैया अच्छे समाज का निर्माण होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख, अगला टाइप देखते हैं। तो पहला समझ में आ गया होंगे। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा इनका कॉन्सेप्ट कैसा है, जैसे अब तो एक कहीं भी चला जाएगा। देखो जैसे ए बी इंटू मतलब दोगुना हो और परसेंटेज लगा हो, तो भाई कुछ नहीं करना है, पहला वाला नंबर लिखना है हमें कि ए बी बटे। अब बताओ ये इससे कितने गुना है, तो आप कहोगे सर ये दोगुना है, तो बस इसमें से 100 में से 2 घटा दो, तो बटे में कितना आ जाएगा भैया 90। तो बटे में कितना आ जाएगा भैया 98। तीसरा क्या है, अब तीसरा है, चौथा है, कोई मतलब नहीं है, 3 × ए बी। अब मान लो ये बताओ कितने गुना है, अब तो आप खुद समझदार हैं क्योंकि एसएससी के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। कितने गुना है भाई, 3 गुना है, तो भाई पहले वाला नंबर लिख देंगे ज्यों का तुम, 3 गुना है तो 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। 4 गुना होगा तो 4 कम कर देंगे, 5 गुना होगा 5 कम कर देंगे। जैसे कल के दिन कोई फ्रैक्शन आ जाए कि 18.75% बहुत आता है पेपरों में। अब ये ना कहना कि सर 2 4 लगभग लगभग, जैसे मान लो इसका कितने गुना है बताओ, तो आप कहोगे सर 4 गुना है, तो लगभग लगभग 4 ही गुना है, तो चलता है भाई। देखो आंसर भी इतने माइक्रो उसमें नहीं रहते कि दशमलव के 2 3 अंक तक जाएंगे, तो अब कितने गुना है, आपको सर 4 गुना है, तो 18 18 अपॉन, अब 4 गुना है तो कितना कर दो ये नीचे 96। चाहो तो इनको काट दो भाई, कट जाएंगे तो कितना होगा 9 और बटे 48, और भी कट रहा है 3 से काट दो तो 3 बटे कितना 16। मैं गारंटी से ले रहा हूँ कि इन्हीं इससे लगाओगे तो वही आंसर आएगा, उससे लगाएंगे तो वही आंसर आएगा। हमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, तो भाई इनको भी हमें जानना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो तीसरा टाइप का अपन ने ए भी पढ़ लिया है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हमें लगाएंगे, तो आप लोग चाहो तो चलिए, तो अब हम कुछ सवाल लगाएंगे जिनको हमें आगे बढ़ना है, जिन पर जो हमने आज पढ़ा है उन पर आधारित कुछ ना कुछ तो भी आज करके जाएंगे ही जाएंगे। चलिए, तो अब जो सवाल हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए उनको सॉल्व करेंगे कि कैसे। अब हाँ थोड़ा सा और रह गया है तो थोड़ा सा और ऐड कर लें इन्हीं सवालों में।
थोड़ा सा और ऐड हो जाए। अब ऐड क्या करेंगे, अब जैसे मान लो अब हमें पता चल गया कि हम कैसे सवाल, मतलब बेसिक हमने पढ़ लिया। अब मान लो कोई फ्रैक्शन आ गई, खूब बड़ी फ्रैक्शन आ गई, सर ऐसे 300, मतलब ऐसे आ गई 33.33 डॉट 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 ऐसे आ गई। चलो ये तो चलो ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा और समझ रहे, छोटी सी ऐसी ऐसी आ गई 556 और 2/3%। तो इनको, तो फिर इनको हम ब्रेक करेंगे दो तीन भागों में। 500 को अलग कर देंगे और 50 को अलग कर देंगे और 6 सही 2/3% को अलग कर देंगे। भाई चाहते तो दो बता इनको, तो 500 का अलग होता है, ऐसा कर सकते हैं इनको। देखो यदि ऐसी फ्रैक्शन आ गई तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, 500% प्लस कितने परसेंट बताओ, 50% और प्लस 6 सही 2/3%। सबको बताया गया है आपको, सबको बताया गया है, कहीं नहीं जाना है, इन्हीं क्लास को लेना है। अब देखो 6 सही कितना था, देखो इनमें से बताओ कौन कौन सी पिक करेंगे। एक तो 50% वाली देखो ये है, और कितनी है 6 वाली, देखो यहाँ कहीं मिल जाएगी। 6 सही 1/2 6/2 3। तो बस यही तो है कि जहां हमें थोड़ा बहुत भी पता चल गया, 500 का कितना 5, इनका कितना 1/2, इनका कितना 1/15। आई बस समझ में। तो बस अब क्या है, इनको सॉल्व कर लूँ। 15 और 2 इनका एलसीएम कितना 30, 5 यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 150, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 167 बटे कितना। क्लियर है कि इनकी फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई किसी को भी ब्रेक करना है, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाए कि 2 2 200 257 257 सही 1/7%, जैसे मान लो ऐसा आ गया। चलो पहले 200 नहीं, ऐसे ही लिख लो 57 सही 1/7। तो 57 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 50% और प्लस 7 सही 1/7%। तो 50% का फ्रैक्शन हम आज भी जाने 1/2, और 7 सही 1/7 का भी फ्रैक्शन हम आज ही जाने 1/2। दोनों का एल्सियम 2 से यहाँ पे 7 बार, यहाँ पे कितना 1 बार, तो 8 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, भाग दे देंगे तो कितना होगा 4/7। तो जिनको हमने आज पढ़ा है उनसे हम कैसी फ्रैक्शन बना सकते, कोई भी फ्रैक्शन हो कितनी भी वो हो, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे ऐसे आ जाए 383 अपॉन अप, ऐसा आ जाए 383 सही 1/3%। तो इनको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इनको अब जो ज्यादा देखो 100 से ज्यादा हो जाएंगे तो उनको ऐसे तोड़ दो, ये 300% है, और कितना तोड़ दो भाई जैसे भी हो 50% है, और इनको कैसा लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 300 350 383 हुए। इनको भाई सबको पता है कितना होता है 3, इनका भी कितना होता है 1/2, इनका भी अभी अभी आज जाने 1/कितने 3, 3 का एलसीएम कितना होता है 6, छोटी क्लास में आप जानते होंगे। 6 3 कितने 18, 2 से यहाँ 3 बार, 3 से यहाँ 2, 18 2 20 और 3 23। तो कितना आंसर इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भाई 23/6। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक सेकंड, तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा जल्दी है, देखो रिकॉर्ड वीडियो में यही अंतर होता है, क्लास में होता सर यहाँ मोबाइल में देख रहे हैं ये है वो है, कोई मतलब नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इनको ब्रेक करना, सबसे बड़ी बात है ब्रेक करना यदि हम सीख गए। जैसे ऐसा आ जाए मान लो, अगला आ जाए जैसे 62 62 सही 1/2%, इनको तोड़ दो भाई 50% प्लस 12 सही 1/2%। तो 50% का कितना होता है 1/2, तो इनका कितना होता बता बताओ भैया 1/8। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आप लोग को ये बता दिया है, ज़्यादा टाइम करने से कोई मतलब नहीं है।
आप लोग इनको देखिए। अब ये सवाल देखिए, अब ये छोटे छोटे सवाल हैं, हर एक स्लाइड में 4 सवाल हैं, 4 से 5 स्लाइड हैं, सभी में आप लोग को बढ़िया सवाल है। देखो 82, इनको क्या ब्रेक करेंगे बताओ, इनको कैसा ब्रेक करेंगे बताओ। 82 अपॉन 82 सही 1/2%। तो देखो 1/2% है, तो सबसे पहले तो इनका क्या कर लो भैया, 12 सही 1/2% अलग निकाल लो इनका। तो बचा कितना आपको सर, 60%। 60 और 12, 60 और 12 72 होती, सॉरी। चलो भैया 70 और प्लस 12 कर लो, या फिर चलो कोई बात नहीं, तो 70 का कितना हो जाएगा बताओ, 7 और बटे कितना आपका होगा सर 10, प्लस 1 बटे कितना 8। 10 और 8 का एलसीएम जो होगा वो होगा कितना, आपको खुद पता है कितना होना चाहिए, तो आपका होगा सर 8 में 40। 10 का 40 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा भैया, 4 बार। 4 इंटू 7 कितने 28, प्लस 8 इंटू कितने 5, 28 और 5, तो आपका हो गई 28 और 5 33, 33 बटे कितने 40, तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 33/40। अब 78, 78 सही 1/3%। देखो 78 सही 1/3%, इनको भी आप कई तरीके से, जैसे मान लो किसी को कुछ और लग रहा होगा सर हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, लेकिन मैं तो देखो आपको एक थोड़ा सा क्लू दूं कि जिनका भी आधा 3 3 मान लो 6 है, तो हमें पता है कि भाई 1/6 1/3 किन की होती, 3 किन का होता। देखो यहाँ पे आप समझो, थोड़ा सा मैं वापस आप लोग को देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 किन का होगा, तो भाई इनको ढूंढो। 2 है, देखो सबका बेस अलग अलग है, सबका बेस अलग अलग है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग ब्रेक करना। अब देखो कैसे है, देखो समझो पहले, जैसे 3 है तो 3 किन का था भाई, तो आप कहोगे सर 33 का था, 33 सही 1/3 का था। तो चाहो तो उनके रूप में ब्रेक कर लो, या फिर अभी अभी जैसे आए हैं कि 70% अपना अलग कर लो, और प्लस 8 सही 1/3% अपना अलग कर लो। 70 और 8 78, 70% का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7/10, तो इनका कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/12। 10 और 12 के एलसीएम आपको भी पता है, हमें भी पता है कितना होता है, कितना होता है बताओ, 60। 10 से 6 7 6 42, यहाँ पे कितना 5, 42 और 5 47, 47 बटे कितनी सर, और भी ब्रेक कर लो, 60 प्लस जितना भी करना हो भाई। आप ऊपर है, जैसे किसी को लग रहा कि सर इसको हम कैसा कर सकते बताओ, 33 को अलग लिख लो, 33 सही 1/3% अलग हो जाएगा, 33 चलेगा तो कितने बचे, मतलब कोई मतलब नहीं है, इसी से निकाल लो, ज्यादा कोई मतलब नहीं। देखो इनको क्या लिख सकते, इनका आप लोग आंसर देना, तो 40% प्लस कितना बचा, 6 सही 2/3%। एक तरीका देखो इनका ऐसा भी है, जैसे किसी को लग रहा कि सर इसको हम 30% और प्लस 16 सही 2/3%, इनमें ब्रेक कर लें तो कर सकते हैं भाई। 30 और 16 46, 40 और 6 दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू आपको आती भी है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग पे बनेगी भी। सेम थिंग्स इसमें है। अब जैसे मान लो 29 सही 1/6 है, बताओ कैसे आएगा भैया 29 सही 1/6, तो ये दोनों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपने इनको कैसे तोड़ा है, कैसे इनका ब्रेक किया है, आपके ऊपर है। जैसे मान लो चलो इसका आप बता दें, हो सके तो आप लोग इसमें तोड़े ना 25% और प्लस 4 सही 1/6%। लो चलो मैंने भी आपको इसको ब्रेक करके बता दिया है। कई के लिए 29 इंटू 6 कर रहे भाई, नहीं पता कि 29 इंटू 6 कितना होता है, नहीं दिख रहा क्या, वो देख तो रहा। 25% को ऐसा लिख सकते ना, देखो यहाँ पे 25, 29 सही 1/6% है, तो इनको ब्रेक कर लो भाई, 25% अलग लिख लो, प्लस 1/6% को अलग लिख लो, वो सॉरी प्लस 4 सही 1/6% को आप अलग लिख लो, बस इनको सॉल्व कर लेना। 25 और 4 29, अब 25% की वैल्यू 1/4 और 29 की वैल्यू 1 बटे कितने 24, देखो यहाँ पे सब पढ़ाई है आप लोग को। ओ सॉरी बोलने में थोड़ा सा, 4 सही, चलो तो आगे
आगे उसको देख लेना आप लोग, 4 वाली उसको उससे सॉल्व कर लेना। इससे नहीं आ रही तो इनका वैल्यू निकाल लेना आप लोग, और भी चले जाना, तोड़ देना। चलो अगला देखो, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 263, तो 263 को कैसा ब्रेक करेंगे, 200% प्लस 200% प्लस 200 हो गए। अब 63 बनाना है इन्हें हमें, तो कितना, 40 नहीं, 200, हाँ 40%, 40 सही, 30 कर लो सही रहेगा। 30% प्लस 33 सही, 1/3%। भाई 10%, 20%, 30% की वैल्यू सबको आती है भाई। कितना हो जाएगा बताओ, 2, 3/10 और 1/3। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको सर 30 आ जाएगा। 60 प्लस 3 × 9 और प्लस 10, 69 और 10 79/30। क्या किया, इनको हमने 263 सही 1/3 को क्या किया, पहले 200% तोड़ दिया, 200 के बाद 30 और फिर 33 में तोड़ दिया, और 40 प्लस 23 में भी तोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा आप ही लोग को कैलकुलेशन बढ़ती। मैं चाहता हूं कि आप लोग कैलकुलेशन से बचें, उतना बचें जितना आप लोग को उससे अच्छा दिया आपके पास ऑप्शन है। तो 200, 200 का कितना 2, 30 का कितना 3/10, 33 का 1/3, आपस में इनको हमने सॉल्व किया, तो हमें उम्मीद है कि हमने सही किया होगा। अगला देखो, इनको देख लो। अब इनको कितना लिख सकते हैं हम, 400% और प्लस 37 सही 1/2%। अब देखो एक चीज समझो पहले, 37 सही इनकी फ्रैक्शन आप लोग उसी में नोट डाउन कर लेना कि 37 सही 1/2% इक्वल टू होता है 3/8। उसमें नोट डाउन कर लेंगे तो आपको शायद सहूलियत मिलेगी, अच्छा भी लगेगा। क्योंकि भाई इनकी, यदि हम पेपर में, यदि अब जब हम परसेंटेज पढ़ने ही लगे तो उनका यूज बहुत ज़्यादा होगा, और जिनका यूज ज़्यादा होता है तो उनको हम तो ये मानते हैं कि याद कर लो, या फिर इतना उनको पढ़ लो, या फिर इतना कर लो कि अपने आप वो निकाल लाना पड़ेगा। 37 × 2 बोले 74 + 175 अपॉन कितना, फिर 3 किया, फिर गुणा किया। चलिए कोई बात नहीं, तो 4 प्लस 3/8, 8 से 4 32, 32 और 3 35, 35/8, कोई मतलब नहीं। इसका देखो 500% प्लस, अब चाहो तो इनको ऐसा 500%, चलो अरे देखो वैसे देखा जाए तो इनको भी याद ही कर लेना, यदि हो सके तो 66 सही 2/3%, तो इनकी वैल्यू होती है 2/3, क्योंकि भाई 33 का दोगुना है, ठीक है। तो या फिर उनको ऐसे ही लिख लेना, तो चलो 66 सही 2/3%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, 3 से 5, 5 15, 15 और 2 कितने 17, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 17/3। चलिए इसको अगले को देखें। अब इनको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, देखो 700% दिख रहा नहीं दिख रहा, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा बताओ, 700% प्लस 50%। चलो इसको सॉल्व आप कर लो करना, 6 सही 1/4%। इसका आंसर, कृपया यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ी बहुत भी सही लगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थोड़ा सा हम भी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा भाई इसका आंसर आप लोग खुद देना। चलिए अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा देखो इनको है, अब देखो, अब ये आ गई 45। अब देखो एक चीज समझो पहले, यदि हमें पता है, अब देखो 9 है इनका बेस, इनका कितना है 7, इनका कितना है 11, इनका कितना है 3 है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा हम इसको, अब जैसे मान लो कभी कभी चलो ब्रेक करना, हमने जोड़ में तोड़ दिया, घटाना में तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में भी अपना एडिशन वो फ्रैक्शन के बारे में जाने। अब क्या मतलब बार बार, अब जैसे जोड़ है तो इसमें भी ऐड करके भी तो इनको हम सॉल्व कर सके, लेकिन थोड़ा सा अपन यदि नजरिया थोड़ा सा और बदलें तो इनको हम ऐसा नहीं बदल सकते, क्या कहते हैं कि अब हमें पता है कि 1/9 किनका होता है, 9 आधार किनका होता है बताओ, तो हम कह सकते हैं 9 आधार होता है 11 सही 1/9% का। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है, कोई बात नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यदि हम इनका, यदि हम इन, देखो बताओ इनका वैल्यू बताओ क्या होती है, तो आप यही कहते कि सर 1/9%, 1/9 बताओ,
11 सही 1/9, देखो 11 सही कहाँ है, यहाँ 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी होती, तो आपको 1/9। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग यदि हम थोड़ा सा ऐसा चले, 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, इतनी 1/9। यदि हम दोनों तरफ किसका गुणा कर लें बताओ, गुणा से नहीं होना है इस वाले, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है हमें लगता है इसमें। यदि हम 4 की जगह 5 कर दें यहाँ, या 4 से गुणा कर देते 44, मान लो 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा बताओ, 55 सही 5/9%। तो जब यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दी तो कितना हो जाता है भैया, 5/9। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा टाइपिस्ट भाई सब थोड़ा सा भी हो जाते हैं कभी कभी। अब देखो अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया। जैसे मान लो 45 की जगह, गलती हो गई भाई किसी से भी हो सकती, 45 की जगह मान लो तोड़ के तो हम जोड़ से तो निकाल लेते, लेकिन चलो मेरा ये एम है कि आप मल्टीप्लिकेशन से भी थोड़ी बहुत फ्रैक्शन सीख सकते हो, और कोई कारण नहीं है। सिर्फ मेरा यहाँ पे करेक्शन कराने का मतलब यही था कि मल्टीप्लिकेशन के साथ हम कैसे जाएं। अब जैसे मान लो यहाँ पे कितना है भाई, 35/5/7%। यदि हम यहाँ पे देखें तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, तो आप कहोगे सर 1/40। यदि हम दोनों तरफ बोथ साइड यदि हम 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 5 से यहाँ करना पड़ेगा, 5 × 7 कितने 35, इंटू कितने 5/7%। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/40। मेरा बस कहने का मतलब इतना था। मेरा ये कभी नहीं होता कि भाई मैं बड़े बड़े सवाल लाऊं आप लोग के लिए उसको दुखदाई बनाऊं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब है पढ़ो वो जो पेपर की मांग है, और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे बताओ आप समझ गए कि 5 सही, इनको वैसे तोड़ने से अच्छा है थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन भी देख लिया करो। 5 × 7 35, 5 का ऊपर गुणा 1 में गुणा तो 5, 5/7 इक्वल टू 5/, हो गया 14 हो गया। कुछ नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस्ट भाई ने थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाई, उस कारण से थोड़ा सा गलत हो गया, और कोई कारण नहीं। अब जैसे मान लो 54 है, अब 54 × 6 कितने 11% है। अब 11 है तो हमें पता है भाई कि कितना होता भैया, देखो इनका यदि हम इनको जाएंगे तो 11 है तो कितना होता भैया 9/1 कितने 11%। इनकी वैल्यू कितनी होती, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, कोई बात नहीं है। यहाँ देखो जैसे मान लो, देखो जैसे यहाँ एक ए है 54, तो 54 6 कितना है 11% है। तो एक जब 11 है तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि 9/1/11% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे कितने 11। यदि हम दोनों तरफ बताओ, अब 9 से कितना तो इतना भी क्लू मिल गया कि 6 × 9 × 9 × 6 कितने 54। भाई 6 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर दो तो 9 से कितने बताओ 54 सही 6 बटे कितने हुए 11%। और यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी हुई, तो आप कहोगे सर 6 बटे कितने 11। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही बस था कि भाई जोड़ी से नहीं होता, कभी कभी मल्टीप्लीकेशन वाले भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जोड़ने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती है। बाकी अब आप लोग खुद से लगा लेना है। अगला सवाल अगला स्लाइड देखना। अब देखो ये है कि जो मैंने अभी अभी आप लोग को पढ़ाया था कि भाई इनको आप लोग कैसे ब्रेक कर, अब 46.66%। तो भाई इनको भी हम कैसा कर सकते हैं, चाहो तो इनको क्या लिख सकते हैं हम 40% अलग लिख दो, 40% और प्लस 6.666 6.6 वो सॉरी हाँ 6.66। तो 40 का देखो अब 6, अब 6 दशमलव बताओ, इनको चलो ऐसा लिख सकते हैं आप लोग 20% प्लस 3.33%। इनको 300% प्लस देखो 42.84%। इनको क्या लिख सकते बताओ 200% प्लस 70.77%। अब देखो कितने गुना
एक गुना, एक गुना कितने, 42 × 84 2 गुना और एक गुना। और भी सवाल है? नहीं? हाँ है। देखो अब सेम थिंग्स इनमें आएगी, कितना हो जाएगा, 500% प्लस 54.54%। ये कैसा हो जाएगा बताओ, 400% प्लस 18.75%। चलो ये पेपर में भी आ गया। अब इनको क्या लिख सकते हो बताओ, 200% प्लस 57 है तो चलो 30% प्लस कितना, 27.27%। इनको क्या लिख सकते हो बताओ, 25 प्लस 66। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इनके सभी के आंसर विथ इंक्लूड दिस जरूर देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग इनके आंसर नहीं कर सकते हैं, चाहें तो भाई एक को बता सकते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस, अब 54 × 54 है तो 54 अपॉन कितना, एक गुना है तो कितना हो जाएगा भैया, 99। हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो भाई, जब मैंने 1 घंटे आप लोग के लिए, 1 घंटे या 40-50, एक यदि 40 से 50 मिनट के लिए मैं आप लोग के लिए मेहनत कर सकता हूँ, तो उसका 10% आप लोग इनको सॉल्व करके कर सकते हैं। मैं गारंटी, और भी सवाल है कि नहीं है? अब नहीं है तो मेरी एक ही इच्छा है कि भाई इनको बहुत जभी से तो लगवा रहे हैं भाई, यदि आप लोग नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा मुझे भी बेकार लगेगा भाई। चलो कोई, मैं बस बोलता रहा, यहाँ कोई नहीं रहता भाई। ऑफलाइन क्लास में तो मैं, मुझे पता रहता कि भाई इसको नहीं आ रहा, उसको नहीं आ रहा, 3 से 4 बार उसको बताता ही रहता हूँ। तो यदि हमारा ये वीडियो अच्छी लगी, क्लास यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ये सब कीजिए। चलिए, तो इसके आंसर आप लोग जितने भी मैंने छोड़े 5-10 इसलिए कमेंट में के लिए छोड़े, देखो यहाँ पे पेड कमेंट वाले रहते नहीं हैं कि भाई नाइस सर, मज़ा आ गया सर, मार्वलस फेबुलस, ये भाई इस टाइप की अपनी ना तो पीआर एजेंसी है, ना भी अपने ऐसे कोई कमेंट वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग देखें उन वही लोग अपने आंसर करें, ये बिल्कुल नहीं कि पता चला कि कमेंट 100 हैं उसमें से 95 वो लोग हैं जिनको हर कमेंट पे 10 पैसे या 5 पैसे मिल रहे हैं, या फ़ोन लगा के हेलो मेरी मेरी क्लास पे थोड़ा सा कमेंट कर देना। तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग आएँ, पढ़ें और बढ़िया अच्छे से जाएँ। ऐसे कभी नहीं रहता कि भाई मैं ये है वो है, चलो ठीक है जो भी है ठीक है। चलिए तो आज की क्लास का यहीं विराम देते हैं। अच्छी लगी है तो बस इतना है कि लाइक शेयर और इनके आंसर बस जरूर दीजिए। ये ना लिखिए कि नाइस सर, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया सर, आपने बैक फिर से पढ़ाने लगे हो, ये नहीं है, अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ भाई। तुम पता ही है कि आजकल कैसे कैसे विवाद चल रहे हैं। खान सर की कितनी बड़ी पीआर एजेंसी थी, क्या था, अच्छे थे बुरे थे, हमें कोई लेना देना नहीं। चलिए तो नमस्कार सर।